आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। आप देख रहे हैं खबरों का सबसे बड़ा शो लाउड एंड क्लियर। तमाम बड़ी खबरों पर एनालिसिस और साथ ही बड़ी खबरों का लेटेस्ट अपडेट। शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करने वाले हैं, जहां मानहानि केस में सजा के बाद अब एयरपोर्ट पहुंचे हैं राहुल गांधी। अब मोदी सर ने मानहानि केस में राहुल गांधी दोषी करार दिए गए हैं और सूरत की मेट्रोपॉलिटन अदालत ने ही 2 साल की सजा सुनाई है। बाद में कोर्ट से ही राहुल गांधी को जमानत भी मिल गई। लेकिन ये अब से कुछ मिनट पहले की ये तस्वीर, जब एयरपोर्ट पर, सूरत के एयरपोर्ट पर राहुल गांधी नजर आए हैं। हालांकि इस बीच आपको बता दें, आज के इस फैसले के बाद जमानत उन्हें जरूर मिल गई है और अब ऊपरी अदालत में जाने के लिए राहुल गांधी के पास है 30 दिन का वक्त। एक बार फिर से बता दें, आज की ये सबसे बड़ी खबर है, जहां मानहानि केस में सजा के बाद, जमानत मिलने के बाद अब सूरत के एयरपोर्ट पर राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। हालांकि बड़ा सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी की सदस्यता जाएगी, इस पर नियम आखिर क्या कहते हैं, साथ ही राहुल के पास विकल्प क्या क्या है, समझिए, जानिए। क्योंकि मोदी की मानहानि, राहुल को सजा, ये हम जिस तरीके से बड़ी खबर पर लगातार एनालिसिस कर रहे हैं, हुआ क्या? मानहानि केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा मिली है और राहुल की सदस्यता को लेकर अब जिस तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं, उसके तहत लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के तहत यह समझना जरूरी है कि 2 साल या 2 साल से ज्यादा की सजा होने पर 6 साल तक चुनाव लड़ने पर भी रोक लग सकती है और विधायक या सांसद को सजा होने पर अयोग्य ठहरा दिया जाता है तो उसे अपनी सदस्यता भी छोड़नी पड़ती है। अब राहुल को 3 दिन के अंदर ऊंची अदालत में फैसले को चुनौती भी देनी होगी और अगर वहां पर भी कोर्ट निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखता है तो राहुल की सदस्यता जा सकती है। ये बड़ी बात आपको बता रहे हैं। अब आगे विकल्प आखिर हैं क्या, समझिए। ऊपरी अदालत में कोर्ट के फैसले को चुनौती, 3 दिन में जिला अदालत में चुनौती को लेकर बड़ी खबर है, क्योंकि इन्हीं विकल्पों के आधार पर अगला कदम उठाया जा रहा है और फैसला पक्ष में नहीं आया तो हाई कोर्ट में राहुल अपील भी कर सकते हैं। हमारे सहयोगी पीयूष पांडे इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पीयूष, सबसे पहले बताएं, कोर्ट से क्या बड़ी खबर जिस लिहाज से ही आई है, किस तरीके से राहुल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और क्यों आखिर उनकी सदस्यता को लेकर बार बार सवाल? जी सुरभि, सबसे अहम बात यही है कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने उनको 2 साल की सजा सुनाई है और अब आदेश आने के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि 30 दिन का जो समय उनको दिया गया है उसमें सिर्फ सजा पर रोक है या फिर दोष सिद्धि पर भी रोक है। यानी कि अगर कन्विक्शन पर रोक होगी तो उनकी सदस्यता पर कोई खतरा नहीं होगा, लेकिन आमतौर पर निचली अदालत दोष सिद्धि पर रोक नहीं लगाती है। ऐसी स्थिति में अपीलेट कोर्ट यानी कि सेशन कोर्ट जब वो जाएंगे, वहां पर वो CRPC की 389 के तहत मांग करेंगे कि उनके कन्विक्शन पर भी रोक लगा दी जाए, साथ ही सजा पर भी रोक लगा दी जाए। ऐसी स्थिति में अगर सेशन कोर्ट रोक लगा देती है तो फिर उनकी सदस्यता बहाल रहेगी, बरकरार रहेगी अगले 1 साल तक और साथ ही वो ये मांग करेंगे कि दोष सिद्धि पर रोक लगाने के रोक इसलिए भी लगाई जाए क्योंकि उन्हें अगला चुनाव लड़ना है। बहुत आसानी से पीयूष आपने यहाँ पर समझा दिया। आगे इस बारे में और चर्चा करें उससे पहले राहुल गांधी पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान सुनिए, जहां शब्दों की चोट शस्त्रों की चोट से ज्यादा गहरी होती है। कहना है राजनाथ सिंह का, शब्द अगर झूठे हो तो चोट और गहरी होती है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि राहुल जी को इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए कि शब्दों की चोट शस्त्रों की चोट से ज़्यादा गहरी और पीड़ादायी होती है और शब्द जब अनर्गल और झूठे हों तब तो चोट और गहरी और कष्टदायी हो जाती है। इसलिए हमारी कानूनी व्यवस्था में अनर्गल बेतुके आरोप लगाने वालों पर सजा का सीधा प्राविधान है और मुझे विश्वास है इस न्यायिक आदेश से सीख लेते हुए हम सभी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सार्वजनिक जीवन में शब्दों की मर्यादा किसी भी सूरत में टूटने न पाए।